कोरोना महामारी से निपटने को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। देश और दुनिया ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश पाकिस्तान भी सीएम योगी की शान में कसीदे गढ़ रहा है। पाकिस्तान के चर्चित अखबार द डॉन के संपादक फहद हुसैन कोरोना के दौरान सीएम योगी की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए उनके मुरीद हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के काम की तुलना की है। इस दौरान उन्होंने योगी नेतृत्व को इमरान से बेहतर बताया और ये बताता है कि दूसरे देश और एक तरह से भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान, वहां के अखबार के संपादक अगर चीजों को अध्ययन करने के बाद ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार एक, जबकि उनके पास पूरे देश की व्यवस्था है, और योगी आदित्यनाथ जो सिर्फ एक राज्य संभाल रहे हैं, अगर आबादी की तुलना करें, अगर जनसंख्या घनत्व की तुलना करें तो योगी आदित्यनाथ बेहतर नजर आ रहे हैं इमरान खान से। और लोमस झा इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। लोमस, उत्तर प्रदेश में काम अच्छे हो रहे हैं, कोरोना को लेकर कदम उठाए गए और यही वजह है कि मामले नियंत्रित हैं, एक्टिव केसों की संख्या घट रही है, लगातार मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि जो कम्युनिटी ट्रांसफ़र है उसको भी रोका गया है, उसको भी काफ़ी हद तक काबू में रखा गया है। ये बात हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, वहाँ के संपादक अगर डॉन अखबार के ये लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इमरान से बेहतर हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये नई बात नहीं है, पहले भी, क्योंकि देश में नहीं विदेशों में भी सीएम योगी की चर्चा रही है, जो काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं जो महामारी के दौर में, तो कहीं ना कहीं विदेशों में भी सराहा जा रहा। अब हमारा, क्योंकि सबसे अजीज दोस्त भी कह सकते हैं, सबसे अजीज दुश्मन भी कह सकते हैं, अब पाकिस्तान की मीडिया भी काफ़ी सराहना कर रही है सीएम योगी की कामों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वहाँ के जो द डॉन अखबार है, जो चर्चित है, काफ़ी चर्चित अखबार है, वहाँ के जो संपादक है उन्होंने ट्वीट करके वहाँ की इमरान सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तुलना की है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उत्तर प्रदेश में, और या फिर जिस तरीके से इंडिया पूरी तरीके से कोरोना की इस महामारी से लड़ने में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी बेहतर है इमरान सरकार से। जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं, मौतों की संख्या के आंकड़े पेश किए, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की गई है। और कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं इस महामारी के लड़ने को लेकर के, कई सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा। आप देख सकते हैं जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी तभी से सीएम योगी पूरे नेतृत्व में ये काम कर रहे थे, और साथ ही टीम 11 की बैठक बुला करके रोजाना वो टीम 11 की बैठक करते हैं, और साफ तौर पे निर्देश उनके द्वारा दिया जाता है कि क्या क्या और कदम उठाने चाहिए इस महामारी से लड़ने के लिए, और किस तरीके से इस महामारी से हम लड़ पाएंगे, उसको लेकर के वो सक्रिय दिख रहे थे। जी बिल्कुल सक्रिय दिख रहे थे। ये बड़ी चीज है जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में जो बाकी देश से उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा अलग करता है, वो है यहाँ की आबादी। एक तो उत्तर प्रदेश की आबादी पहले ही बहुत ज्यादा है, यहाँ की क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। दूसरी बात यह कि प्रवासी लोगों की एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में पहुंची, जो बाहर के प्रदेशों में काम करते हैं, वो यहां पर पहुंचे। मैं आता हूं लोमा साहब के पास। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं, अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान के अखबार भारत की सरकारों के या राज्य सरकारों के या योगी आदित्यनाथ के तो खास तौर से आलोचना में ही चीजें पाकिस्तान की मीडिया लिखती रही है। इसको किस तरह से देखा है कि फहद हुसैन जब एनालाइज कर रहे हैं चीजों को तो उन्हें योगी आदित्यनाथ बेहतर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं? मनीष शुक्ला से हम संपर्क करेंगे, उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है,
लेकिन लोमस ये जरूर है, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जिस बात का कि जनसंख्या पहले ही ज्यादा है, अभी कुछ प्रवासी लोगों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में पहुंची है और उनसे भी एक तरह का ये खतरा था या अभी भी कुछ जगहों पे है जो लोग पहुंच रहे हैं कि इनसे भी कहीं वायरस का संक्रमण हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था करना हो या उन लोगों के लिए रोजगार की जो दिक्कत है उसके संबंध में काम करना हो, ये सारी चुनौतियां सरकार के सामने थीं, अभी आगे भी रहेंगी। लेकिन अब तक जो काम आप देख रहे हैं वो कैसा है? बिल्कुल आपने सही कहा। इस महामारी के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए होती है, किसी को रोजगार देना, और इतने तादाद में, इतनी संख्या में अगर कोई बड़ा समूह आपके प्रदेश में वापस आए तो उसकी व्यवस्था किस तरीके से की जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, तो अमूमन आमतौर पर यह देखा जाता है कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठती है, सटीक नहीं बैठती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया जा रहा है, उनको फिर से रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है, और जितनी संख्या में वो यहाँ वापस पहुंच रहे हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका पूरी तरीके से क्वारंटाइन करने की व्यवस्था और पूरी तरीके से रोजगार की व्यवस्था, और उनका ये भी ध्यान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी टैगलाइन था और अभी भी है कि कोई भी जो भी मजदूर वापस आ रहे हैं वो ना तो भूखा सोए और ना तो उसको रोजगार में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार वो काम करते जा रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा क्रमबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। देश में नहीं, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। अब तो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से वो भी चर्चा कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है, जो